Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion session. दो तरह की बातें हम यूजुअली करते हैं। एक होती है जब भी हम खाली बैठे हैं तब हम गॉसिप करते हैं। उसमें थोड़ा मिर्च मसाला, इधर-उधर की बातें ये करना हमें पसंद होता है। एक होता है हम पॉजिटिव बातें करें, किसी अच्छे आइडिया को डिस्कस करें, कुछ प्रोडक्टिव बातें करें जिसमें आगे वाले का भी फायदा हो और हमारा भी। और जब गॉसिप करते हैं तो 3 लोगों का नुकसान होता है, हमारा भी, आगे वाले का भी और जिसके बारे में बात कर रहे हो उसका भी। तो आज इसके ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये छोटी-छोटी अनप्रोडक्टिव आदतें हमें लाइफ में नीचे लेकर जाती है और किस तरह से इन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, अगर हम बहुत ऑनेस्टी से अपने आप को चेक करें, तो जब किसी फ्रेंड से हम मिलते हैं, कुछ समय हम वॉक कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बैठकर बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिव बातें हम, पॉजिटिव बातें हम कम करते हैं, किसी अच्छे आइडिया पर बात हम कम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वेस्ट बातें, चाहे पास्ट की बातें हो जाती है, चाहे हम किसी के बारे में बातें करना या किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, उसमें हमारा इतना इंटरेस्ट क्यों होता है और इसका क्या नुकसान होता है, ये हम जानना चाहते बिल्कुल देखिए आज जो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट होती है ना वो होती है दो चीजों में, सोचने में और बोलने में। सोचना प्रॉब्लम नहीं है, बोलना भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम में चले जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल ही बोलना बंद कर देते हैं, या फिर वो ट्राई करते हैं कि हमारे अंदर एक भी थॉट ना चले, है ना। एक बात को बहुत अच्छे से हमें समझना है कि सोचना प्रॉब्लम नहीं है या बोलना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे अलग अलग थॉट्स हैं, जैसे पॉजिटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, एलिवेटेड थॉट्स हैं। तो अगर हम वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते जा रहे हैं, वेस्ट थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, जो चीज नहीं हुई है उसके बारे में सोचते जा रहे हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, है ना, ओवर एनालाइज कर रहे हैं, या फिर किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ऐसे किया, या फिर वो फिर आता है बोलने पर, है ना। मतलब हम या तो पास्ट के बारे में बोल रहे हैं, दो लोग बैठे, चार लोग बैठे, पास्ट में ऐसे हुआ, ऐसे किया, या फ्यूचर की चिंताएं कर रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी चिंता बता रहा है, दूसरा अपनी बता रहा है, या फिर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर, दो लोग बैठे हैं तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, पांच लोग बैठे हैं छठवें के बारे में बात कर रहे हैं। और 99.99% चांस है कि जब पांच लोग बैठे हैं छेवे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी कोई वो पॉजिटिव क्वालिटी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे होंगे, नेगेटिव ही देख रहे होंगे। तो ये सोचना और बोलना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम व्यर्थ सोचते जा रहे हैं, व्यर्थ बोलते जा रहे हैं, बिकॉज क्यों होता है ये, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर, है ना। हम अगर अवेयर हो कि मैं जो सोच रहा हूं ना इस समय पर, वो मेरा भाग्य बना रहा है, एक एक संकल्प मेरा भाग्य बना रहा है, उसका फल मुझे मिलेगा। ऐसे ही वो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी कर्म है, तो उसका भी मुझे रिजल्ट मिलना ही है। तो जब हम अवेयर होते हैं, जब हम कॉन्शियस होते हैं, तो जाकर इन व्यर्थ चीजों से हम मुक्त रह पाते हैं। फिर हम अपनी कंपनी भी वैसी चूज करेंगे। हम कहेंगे नहीं, इस व्यक्ति के साथ मुझे ज्यादा समय स्पेंड नहीं करना है, मुझे अपना व्यर्थ की बातों में, दूसरों की बातों में सोच सोच कर, बोल बोल कर, हाँ, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो तब हम बच पाएंगे, व्हेन वी आर अवेयर, व्हेन वी आर कॉन्शियस। हैं। राइट भाई जी, तो हमें अवेयर होना होगा, ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि उस समय हमें वो अवेयरनेस नहीं होती और नेगेटिव कर्म हम क्रिएट कर लेते हैं और नेगेटिव कर्म का रिpercussion भी फिर हमें फेस करना होता है। भाई जी, बहुत बारी जानते हुए भी, खुद को बार बार बताते हुए भी
जब हम संग में आते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। चाहे हम अच्छे ही दोस्त हों, लेकिन जब संग में आ गए, तो हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। हमने सोचा भी होता है, प्रिपेयर्ड भी होते हैं, लेकिन फिर किसी की बात आती है, तो हमारे मन में भी शायद कुछ भरा हुआ होता है, तो फिर वो नेगेटिव नेगेटिव टॉक शुरू हो जाती है। तो क्या हम प्लान ऑफ एक्शन पहले से बनाकर रखें, ताकि ऐसी सिचुएशन में हम पहले से ही सावधान रहे, या वो गलती रिपीट ना करें? बिल्कुल, देखिए हर चीज की शुरुआत जो है ना वो मन से होती है ना। संकल्प जो है वो बीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे मन में कुछ किसी के बारे में नेगेटिव पड़ा हुआ है, अब क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा वो नेगेटिव, मतलब हर रोज हम नेगेटिव सोचते हैं उसके बारे में, तो हम जिससे भी मिलेंगे हम उनसे वही चर्चा करेंगे। किसी ना किसी तरीके से हम उसको घुमाकर वहां ले आएंगे, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस में वो बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, 1 साल पहले, 6 महीने पहले किसी ने हमारे साथ बुरा किया था, और अब हम उतना, क्योंकि वो व्यक्ति शायद हमारे साथ नहीं रहता है, या हम जान मतलब मिलते नहीं है उससे इतना, उसका चेहरा सामने नहीं आता है, नाम सामने नहीं आता है, तो शायद हम थोड़ा सा भूल गए। लेकिन वहां फिर ट्रिगर पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब कोई आया व्यक्ति, उसने कहा कि ऐसे है, वो व्यक्ति वैसे है, तो हमारे अंदर पड़ा हुआ था। हम उसके बारे में इस समय नहीं सोच रहे थे, लेकिन वो लेटेंट रूप में पड़ा हुआ था। तो फिर क्या हुआ, वो फिर हम जो अंदर था वो बाहर फिर आना शुरू हो जाता है हमारे अंदर में। तो इससे क्या नुकसान क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो, क्यों हमें ऐसा नहीं करना है। नहीं तो कई लोग कहेंगे कि ठीक है ना, उन्होंने गलत किया या सामने वाले में कुछ नेगेटिव है तो हम उस पर बात कर रहे हैं। कई बार तो बिना कारण के बात करते हैं, जजमेंट्स क्रिएट करते हैं, राइट। लेकिन कई बार मान लीजिए कि हमें पता है कि इसके अंदर, ये व्यक्ति के अंदर कमी है, और हम चर्चा कर रहे हैं, तो इससे नुकसान क्या हो रहा है। फायदा तो किसी का नहीं हो रहा है, ना हमारा फायदा हो रहा है, ना सुनने वाले का फायदा हो रहा है। उसका तो फायदा हो ही नहीं रहा, क्योंकि उस तक भी वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। तो क्या हम उसकी विशेषता देख सकते हैं, ये अपने मन को चैलेंज देना, कि ठीक है, इस व्यक्ति में मान लीजिए 50% कमियां हैं, 50% विशेषताएं। मैं क्यों कमियों की तरफ फोकस करूं। वो व्यक्ति खुद भी इम्प्रूव करेगा, खुद भी चेंज कर रहा है, हो सकता है देर आर मेनी चांसेस कि उस वो भी अवेयर हो अपनी कमियों को लेकर, और वो कोशिश कर रहा हो, धीरे धीरे कम भी कर रहा हो। तो मुझे क्यों फोकस करना है किसी की कमियों पर। इसी को कहा जाता है साक्षी भाव, है ना। साक्षी भाव का मतलब ही है कि हम दूसरों की नेगेटिविटी को ना देखें, प्लस, या अब कई लोग प्रश्न पूछेंगे कि हम जिनके साथ रहते हैं नेगेटिव तो दिख रहा है उनके अंदर। उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, साक्षी मीन्स उनकी नेगेटिविटी का प्रभाव मेरे मन चित्त पर ना आए। क्योंकि अगर मैंने पकड़ लिया, मेरी एनर्जी डाउन हो गई, और ज्यादा फिर मैं हर किसी के अंदर नेगेटिव देखता जाऊंगा। तो इसलिए दूसरों में अगर विशेषताएं, कमियां दोनों हैं, तो हमें अपने मन को, सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है कि मुझे विशेषताएं देखनी है। और धीरे 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 एक व्यक्ति के लिए आप करेंगे, तो आप देखेंगे दूसरे व्यक्ति के लिए करना इजी हो जाएगा, या कहेंगे वो ऑटोमेटिक संस्कार बन जाएगा सबकी विशेषताएं देखने का। वेरी ट्रू भाई जी। और ये कितनी अच्छी आदत है, क्योंकि अगर बुराई देखने की आदत लग जाए, तो फिर वो बहुत नेचुरल मोड पर चलती है, लेकिन हम ब्रेन को ट्रेन कर दे, तो ऑटोमेटिकली फोकस अच्छाइयों पर होगा, और ये तकलीफें जो हमें होती है इसकी वजह से, उससे हम बच जाएंगे। भाई जी, क्यों ये टेंडेंसी हमें होती है कि जब किसी की कमी देखे, तो ऐसा लगता है कि इनके साथ शेयर करें, अभी इनको बताते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं फैल भी जाता है, और कहीं ना कहीं हम भी उसमें रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो एक बहुत अर्ज हो जाती है, और बहुत सारे लोग ये करते भी है कि कभी आगे वाले की नेगेटिविटी देखी, तो बस मन में आता है कि अब यहाँ हम शेयर करते हैं। आ, देखिए, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक्चुअल में ना। और क्योंकि ये एक, हम कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव चीज है ये वाली ना। क्योंकि आ, क्यों होता है, इसको अगर हम डीपली समझने की कोशिश करें ना, कि इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो क्या है, क्यों एक व्यक्ति है दूसरे की निंदा करता है, उसका एक कारण क्या हो सकता है।
कि मान लीजिए एक व्यक्ति फेमस है, या मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, एक को कम पसंद कर सकते हैं। वो ब्रदर्स भी हो सकते हैं, सिस्टर्स भी हो सकते हैं, कोलीग्स भी हो सकते हैं। एक थोड़ा सा ज्यादा लोगों में पॉपुलर है, मान लीजिए ऑफिस में ही, चाहे 10 लोगों में ही एक है जिसको लोग पसंद करते हैं, दूसरे को उतना पसंद नहीं करते हैं। तो अब जिसको पसंद नहीं करते हैं उसके अंदर अगर लो सेल्फ एस्टीम है, जेलसी की भावना है, तो अब वो क्या करेगा? अब वो कोशिश करेगा कि उन 10 लोगों को मैं बताऊं कि ये ना, आप जो इसको समझ रहे हो ना, ये ऐसा नहीं है एक्चुअल में, इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया। पर उसमें से क्या होगा, 10 में से 3-4 लोग उनकी बातों में आ जाएंगे, है ना, मतलब विदाउट वेरीफाइंग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है वो व्यक्ति ऐसा है। तो एक रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, या अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं उससे बेहतर हूँ, उस व्यक्ति से बेहतर हूँ, तो हम क्या करते हैं? एक तो है उससे बेहतर बनना, रियल में वो तो मुश्किल है, तो इजी पाथ इंसान चूज करता है ना हमेशा। तो वो क्या करता है कि दूसरे की कमी बताता है जो ऑलरेडी पॉपुलर है। तो इससे इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि मैं इससे बेहतर हूँ, दैट मीन्स वो उसको जो पॉपुलैरिटी मिल रही है उससे मैं बेहतर हूँ। एक ही रीजन हो सकता है। अब कुछ केसेस में मान लीजिए कोई एक ऑफिस या एक प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रहा है, एक बिजनेस है मान लीजिए, 4 लोग उस पे काम कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति को ये विद प्रूफ समझ में आया कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है कुछ, राइट? अब वहां पर उसमें डायलेमा रहेगा कि मैं इन बाकी जो 2 लोग हैं उनको बताऊं या ना बताऊं। क्योंकि मान लीजिए उसने उसके पैसे का नुकसान किया, 50,000 रुपीज गलत तरीके से उसने ले लिए, बताया नहीं, जो भी हुआ, ठीक है, उसको प्रूफ मिल गया उस चीज का। तो अब उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 2 लोगों को बताए ताकि उनका नुकसान ना हो, है ना। तो ये सब्जेक्टिव चीज है, काफी सारे फैक्टर्स पर, सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा। बट हमें इसमें सिर्फ ये चेक करना है कि मेरे अंदर, चाहे कोई गलत भी कर रहा है, उसके लिए अंदर गुस्सा ना हो, एंगर ना हो, इरिटेशन ना हो, वहां साक्षी भाव हो। लेकिन जहां पर आपको लगता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, और आपने मान लीजिए कुछ किसी को एक बिजनेस में ज्वाइन किया, आपको पता लगा वो खराब है, तो दैट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने जो, चाहे अननोइंगली गलत चीज की थी, उसको हम रेक्टिफाई करें, है ना। तो ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। बस ये है कि अगर अंदर गुस्सा है, हेट्रेड है उस व्यक्ति के प्रति, तो क्या होगा, अब हम बिना किसी कारण से वो जो उसके बारे में नेगेटिव है, बिना किसी कारण के, बिना किसी जानते भी नहीं हम उस व्यक्ति को, उसको भी बताएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी ही एनर्जी डाउन होगी, हमारा ही संस्कार और ज्यादा जेलसी का और ज्यादा ये पक्का होगा। तो इसीलिए खुद के साथ बैठना बहुत जरूरी है। सिर्फ यहाँ तक कि अगर कोई मान लीजिए सेवा में ही लगा हुआ है ना पूरा समय पर, या काम में ही लगा हुआ है, वो भी गलत है। क्यों? उनके साथ बैठना बहुत जरूरी है, अपने इमोशंस को चेक करना, मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर 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 जेलेसी की भावना, इनसिक्योरिटी की भावना मेरे अंदर बढ़ रही है। राइट भाई जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इम्प्रेशन हमने मन में नेगेटिव बना रखा होता है और हम सोचते हैं ये ऐसे है इस व्यक्ति के कारण, और कहीं ना कहीं फिर वो बाहर भी बातों में निकलता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे होते हैं, लेकिन सार ये है कि इस आदत को भी हम चेंज करें, अवॉइड करें। आज इस बात को हमने समझा कि गॉसिप हमें नहीं करनी है, नेगेटिव टॉक्स किसी के बारे में नहीं करनी है। उनसे ज्यादा तो ये हमारा ही नुकसान करती है। कल इसी तरह हम स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, पूरा ध्यान खुद पर। चारों तरफ से अपना ध्यान हटा। मैं समर्थ आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ।
आज पूरे दिन भर की मेरी प्रैक्टिस है। मुझे दूसरों की विशेषताएं देखनी है, और जो भी मेरे नोन हैं घर में, ऑफिस में, आराम से बैठकर उनकी 3 विशेषताएं लिखनी है। हर आत्मा विशेष है, कमियां भी हैं सब में, लेकिन मुझे विशेषताओं पर फोकस करना है। मैं पवित्र आत्मा, विशेषताएं देखने वाला। मुझे किसी से इनसिक्योरिटी नहीं, जेलसी नहीं। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।